जय हिंद साथियों, मैं इस समय असलमेश एक्सप्रेस से पहुंच चुका हूं पूर्वी चंपारण की केसरिया के खिजीपुरा बेनीपुर की धरती पर 9 में। चूँकि आज वाट की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आज हिंदुस्तान हमारा 1947 को आज़ाद तो हुआ था, लेकिन कहने मात के लिए कुछ लोगों के लिए आज़ादी नहीं है। चूँकि आज़ाद हुआ कहने के लिए वैसे लोगों के लिए, लेकिन आज ही बुनियादी सुविधा हम जहां पहुंचे हुए हैं इनके पास वो बुनियादी सुविधा नहीं है। मैं बात कर रहा हूं बिजली की। चूँकि आज चारों तरफ हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ उजाला तो होता है, प्रतिदिन ये कहे दिन में लाइट रहती है, फिर रात को भी। लेकिन एक ऐसा जहाँ पर बता दें अनुसूचित जाति का टोला है, जहाँ पे लोग बता दें आपको 25 से 30 घर के लोग निवास करते हैं सभी लोग, लेकिन आज तक आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इन्हें बिजली मुहैया नहीं हुआ है। अब इसके लिए हम जिम्मेवार किसे माने? क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पे लोग चुनाव जीतते हैं और आज भी लोग चुनाव जीते हुए हैं, लेकिन फिर भी इनका उद्धार नहीं हुआ। आपको दिखाना चाहेंगे, ये पोल को दिखाया जाए यहाँ पर जूम करके, क्योंकि यहीं तक है ये बोले तार का व्यवस्था है। और यहाँ से देखिए SS74 ठीक बगल में है, वहाँ भी दिखाया, जूम करके दिखाया जाए। और यहाँ एक बगल में एक इन्हीं के अनुसूचित जाति के नाम पे एक ट्रांसफार्मर का भी स्थापना किया जा चुका है, बैठाया जा चुका है, लेकिन उस ट्रांसफार्मर से फिर बिजली दूसरे लोगों को मिलता है। अब सवाल यह है, इसके लिए जिम्मेवार हम किसे माने? यहाँ के जनप्रतिनिधि को माने, या फिर जो लोग बार बार ये कहते हैं कि नहीं हमको या आप मदद कीजिए, हम आपका तमाम बुनियादी सुविधा आपको हम देने का कष्ट करेंगे। खैर कोई बात नहीं, अगर आज ये नहीं दे पा रहे थे, इसके पहले के जनप्रतिनिधि लोग कहाँ थे? कहीं ना कहीं मजबूती के साथ ये तमाम लोग दोषी हैं। चलता है वार्ड नंबर 12 लिखा हुआ है, क्योंकि ये 9 के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा संभवतः 12 पड़ता है, जो केंद्र संख्या 52 है। और यहाँ भी घर है देखिए अनुसूचित जाति के लोग का, लेकिन आज तक यहाँ के लोग ये कई जमाने विवश हैं बिजली नहीं पाने को। और यही अनुसूचित जाति का जो बस्ती के बारे में आपको हम बात कर रहे थे, आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर ये आपको घर की स्थिति दिखाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का ये कई स्थिति आज भी बद से बदतर है। आज़ादी के बाद से हमने जो कहा था कि हिंदुस्तान का हालात वाकई बहुत बदला है, विकास हुआ है मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे ही मोहल्ले हैं जहाँ पर विकास के लिए बिल्कुल तरस रहे हैं। उसी दरमियान आज मैं पहुँचा हूँ वार्ड नंबर 9 में। ये खिजीपुरा बेनीपुर पंचायत है, जहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं तार केवल दिखावा मात्र है, लेकिन वहां से उसका कनेक्शन क्यों आखिर हो नहीं पा रहा है? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और फिर ये सवाल कौन करेगा तंत्र से? और मेरा सीधा सीधा सवाल यहाँ के जो अगर जिला अधिकारी महोदय मुझे देख पा रहे हैं, यहाँ के अगर वीडियो महोदय मुझे आप देख पा रहे हैं, या फिर ये कहे कि विद्युत डिपार्टमेंट का अधिकारी देख पा रहे हैं, तो निस्संदेह आपको ऐसे लोगों के मामले का निष्पादन करना होगा। खैर हम इनसे जानना चाहेंगे कि वाकई इनके पास ये तार तो है, क्या इनको बिजली मिल पाता है? अगर नहीं मिलता है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मैं इनसे सीधा सवाल करता हूँ। का नाम है? उमेश। बिजली मिलेला ना काहे ना मिले? अब काहे नहीं काहे ना मिले। इंग्लैंड रहला कि इंडिया में रहला तोरा पता नहीं है। अब मुखिया कर हलाए भला ना हल। एकरा पहले तो मुखिया लोग भय रहे, हां तो काहे ना मिलल ओकरा पहले? अब ना मिलल अब का करी। अब ना देलक लोग को के हलाए भीतर से हलाए। चली तो मने रोवालोन कहीं गई नहीं लोग ना बिजली ला। मुखिया जी तर जाइले त मुखिया जी ना कलन से हली हलिया ना होल। तो बिजली के बारे में सब लोग को बोलता मुखिया जी ले गई नहीं, हली हली ना हली। तो हां मुखिया जी लगे हमनी गईनी, एक बेर के कहो 4 बार 5 बार गईनी स, मगर मुखिया जी कहले कि हमनी का बस के नहीं खे। मुखिया जी बोला हमरा बस के बात ना बोलू हमरा बस के बोरले नहीं के केनहू से कोई जाई आवे नहीं के देता, फिर आई के माई लाइन। हम ये गरीब बानी, हरजन बानी स, हमनी का लाइन चाही आ देत काहे नहीं के लोग? दोनों टोला में लाइन बा आ हमनी का लाइन नहीं के। कि सरकार का हमनी आदमी नहीं की। हम तो ये बोलेगा चाहतनी कि जे मुखिया जी के लगे गइल मुखिया जी ना देनी, शालिनी मिश्रा जी के लगे ह त रिपोर्ट कइल गइल कि जे हमनी के पास लाइन ना बा, त उहो कुछ हमनी के कोनो जवाब कहीं से ना मिलल। बिना लाइन के हमनी जी रहल बानी। का अभी तक रोलो जितना लोग घूमनी में सब लोग ये बात बोलला कि हमरा बस के बात हाँ नहीं है। सही बात बा। हमनी का एने पास बा बीच में हमनी के घर बा, गरीब आदमी बानी स। ओ टोला लाइन बा, ए टोला लाइन बा, हमनी 10 गो 20 गो हरजन के घर बा, हमनी का घर में लाइने नहीं के देते। फिर मोबाइल वाल कहाँ चार्ज कर ले लोगन? मोबाइल हमनी का दूसरा का घर बात सुन के करी ले स। कोई का करे थुथरापन से करी ले स। मोबाइल भी चार्ज करला पैसा लागेला? हां पौधेस का करे, अर्जुन का करे, हमके पैसा दे के चारा करी। यहाँ के विधायक ले भी गए रही लोगन शालिनी ना मिश्रा लगे। ना हमनी गए का रही? हमनी का दू बेर गेल बानी, बाकी उ शालिनी मिश्रा कहली कि हम आदमी के पेठावा तनी, आज ले हुनकर ना आदमी आइल आ ना हमनी का कोनो खबर देलक।
हमको नहीं बोलना चाहिए शासन प्रशासन के खिलाफ, लेकिन हमें फिर बोलने से भी रोकेगा कौन? आपको स्पष्ट करना चाहेंगे, यहाँ की विधायिका श्रीमती शालिनी मिश्रा जी हैं, वो तो चैन से सोती होगी, उनके पास तमाम सुविधाएं होगा, लेकिन शायद वो भूल गई है उनके विधानसभा का ऐसा भी गांव है, ऐसा भी वार्ड है जहां पर आज़ादी के विगत 75 साल भी आज यहाँ के लोग बिजली के लिए तरस रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि के लोगों को। मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुखिया जी के खिलाफ बोलूँगा तो मुखिया जी को लगेगा कि मैं चुनाव खुद यहाँ से लड़ा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुखिया जी का मामला है या फिर किसका है ये समय बताएगा। लेकिन मैं ज़रूर अपील करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी वरीय अधिकारी मेरे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आप कम से कम संज्ञान लेकर अविलंब इस ये कहे कि अनुसूचित जाति के लोगों को बिजली मुहैया कराने का कष्ट करें। आपको दिखाना चाहेंगे, इसके आगे भी घर है, केवल पोल आपको दिखाई देगा, लेकिन मैंने आपको शुरुआती दौर में जहां से दिखाया था कि बिजली का कनेक्शन हुआ ही नहीं है, केवल दिखावे मात्र के लिए पोल है, तो फिर ये विभाग के लोग आखिर अपने कान में तेल डाल कर क्यों? देखिए ये टोटल घर यहाँ के दलित के, माफ़ कीजिएगा, यहाँ के अनुसूचित जाति के ये लोगों का ये घर ये कहा जाए कि है, लेकिन फिर भी और उधर वहाँ पोल की भी आवश्यकता है, तो वहाँ से पोल लास्ट पोल यहीं तक है। तो जब पोल लागत है तो वो कहे ना बोली लोगों ने, वो समय में गार्जियन लोग रहते हम ना बोले, कहे लोग जे तो गार्जियन लोग ना बोले ना, उ लोग का बोलो हम नहीं जानत, बाकी कहलक लोग जे इतने में सब कोई का बल उतार जोड़ा जाए। तो कहने का मतलब है, कहने मात के लिए हमारा हिंदुस्तान आज़ाद है, लेकिन आज भी बहुत सारे परिवार ये कहे कि गुलामी के जंजीर में अपने आप को बांधने को मजबूर है। जैसे कि मैंने आज आपको इसी एपिसोड में एक ऐसा टोला मोहल्ला दिखाया जहां पर आज़ादी के 75 साल बाद भी लोग यहाँ पर विवश है, विद्युत इन्हें नहीं मिला है। तो निसंदेह ऐसे भारत में बहुत सारे गाँव होंगे, लेकिन मैं जहाँ हूँ वहाँ की आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ। कम से कम मेरे इस चैनल के माध्यम से लोग शासन प्रशासन के कम से कम लोग देख पाते, जनप्रतिनिधि लोग देख पाते, इनका निदान हो पाता। आपका बेटा असलम, जय हिंद।